नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल किंग्समैन होमियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि बच्चे जब टीनेज में पहुंचते हैं तो उनके चेहरे पर कील और मुहासे होने लगते हैं और बाद में ये काले धब्बों के रूप में तब्दील हो जाते हैं और बच्चे इससे परेशान हो जाते हैं। उनके चेहरे की जो रौनक है, चमक है और चेहरे का जो सौंदर्य है वो खराब हो जाता है। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो अपने आप को तथा बच्चों को भी कील मुहासों से बचा सकते हैं। तो आपको दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि मुहासे जो हैं त्वचा से संबंधित एक आम स्थिति है। इसमें चेहरे पर दाने के आकार के सफ़ेद, लाल या काले रंग के धब्बे पड़ने लगते हैं। हालांकि ज़्यादातर तैलीय त्वचा वाले लोग इस समस्या से ग्रस्त होते हैं, लेकिन मुहासे से कोई भी व्यक्ति प्रभावित हो सकता है। यह तब होता है जब त्वचा के रोम, छिद्र, तेल, मृत त्वचा या बैक्टीरिया से भर जाते हैं। यह अधिकतर चेहरे, कंधे, छाती, गर्दन और पीठ पर देखे जाते हैं। यह पिंपल्स, व्हाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स के रूप में भी प्रकट हो सकते हैं। मुहासे की समस्या किशोरावस्था में आम है, लेकिन यह किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकती है। मुहासे को ट्रिगर करने वाले कारकों में कॉस्मेटिक का उपयोग करना, गर्भावस्था, यौवन के दौरान या जन्म नियंत्रण गोलियां लेते समय हार्मोन के स्तर में परिवर्तन, बहुत ज़्यादा पसीना आना और एस्ट्रोजन व टेस्टोस्टेरोन जैसी कुछ दवाओं का सेवन करना आदि शामिल है। वैसे तो यह एक हानिकारक स्थिति नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुहासों की वजह से त्वचा पर स्थायी निशान पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति के आत्मसम्मान में कमी आने लगती है। कई मामलों में यह त्वचा की गहराई में विकसित होते हैं। इस स्थिति में यह दर्दनाक कठोर अल्सर का रूप ले लेते हैं, जिसे नोडुलोसिस्टिक पिंपल्स या मुहासे कहा जाता है। मुहासे वाले ज़्यादातर लोग सेल्फ केयर टिप्स अपनाते हैं। कुछ लोग मुहासों के इलाज के लिए प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक दवाओं का भी उपयोग करते हैं। इसके अलावा केमिकल स्किन पीलिंग और फोटोडायनेमिक थेरेपी प्रक्रियाओं के जरिए भी मुहासों का इलाज किया जाता है। मुहासे के लिए होम्योपैथिक उपचार का लक्ष्य केवल अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थितियों में सुधार करना है। तो आइए दोस्तों, हम बताते हैं कि इसके लिए कौन कौन सी दवाइयाँ आप इस्तेमाल करेंगे और लक्षणों को सुन लीजिएगा। उसके बाद फिर आप इन दवाइयों का इस्तेमाल आपको करना है। तो पहले आप दवाइयों का नाम जान लीजिए। यहाँ पर जो आप पहली दवा देख रहे हैं जिसका नाम है एंटीमोनियम क्रूडम, और दूसरी दवा आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर बेलाडोना आपको दिखाई पड़ेगी। तीसरी है बर्बेरिस एक्यूफोलियम आपको दिखेगा। उसके बाद बोविस्टा लाइकोपर्डोना आपको दिखाई पड़ेगी। कैलकेरिया सिलिकेट आपको दिखेगा। फिर हेपर सल्फर आप देख पाएंगे, और उसके बाद आपको कैलियम आयोडेटम दिखेगा। फिर उसके बाद आपको लेडम पल्स्ट्रे दिखेगा। फिर आपको दिखेगा सल्फर। तो दोस्तों, ये दवाइयों के नाम हैं। अब हम आपको बताएंगे कि कौन सी दवा आपको कब लेना है, आपका जो है क्या लक्षण होगा तो कौन सी दवा आप इस्तेमाल करेंगे। इसको आप ध्यान से सुनिएगा और लक्षणों के आधार पर ही दवाइयों का सेवन जो है आपको करना है। ठीक है दोस्तों, तो पहली दवा जो हमने बताया है जिसका नाम है एंटीमोनियम क्रूडम। यह उपाय उन लोगों के लिए सबसे उपयुक्त है जो चिंता और अत्यधिक चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। यह उपाय मुहासे और त्वचा से संबंधित निम्नलिखित लक्षणों को कम करने में मदद करता है, जैसे त्वचा में सूखापन है, गैस्ट्रिक समस्याओं के साथ एक्जिमा है, मवाद से भरे छाले, फफोला, बिस्तर पर लेटते समय खुजली, ड्राई गैंग्रीन, खुजली, जलन के साथ त्वचा का फटना जो रात के समय बदतर हो जाता है। अगर ऐसा है तो आप दवा का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम मैंने आपको बताया है एंटीमोनियम क्रूडम। उसके बाद बेलाडोना दवा हमने आपको बताया था। बेलाडोना को बच्चों के लिए सबसे अच्छे होम्योपैथिक उपचार के रूप में जाना जाता है। यह उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जिन्हें जलन महसूस होती है। यह उपाय मुहासे का इलाज करने में मदद करता है, विशेष रूप से रोज़ेकिया मुहासों को ठीक करता है। अगर अचानक त्वचा का फटना है, फोड़े हैं, संवेदनशील त्वचा है जिसमें त्वचा सूखी व सूज जाती है, मवाद के साथ घाव बनता है, जलन के बाद त्वचा के ऊतकों में फाइबर में वृद्धि होती है, श्लेष्म झिल्ली या त्वचा में लालिमा होती है, त्वचा का कभी लाल व कभी पीला हो जाना, चेहरे पर फुंसी हो जाना, ग्रंथियों में सूजन और लालिमा व छूने पर दर्द होना, बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन, तो इन सारी चीज़ों के लिए आप दवा इस्तेमाल करेंगे दोस्तों जिसका नाम है बेलाडोना। अगली दवा मैंने बताया था बर्बेरिस एक्यूफोलियम। यह उपाय मुहासे और निम्नलिखित लक्षणों में काम आता है। खोपड़ी पर फोड़ा जो चेहरे और गर्दन तक फैलने लगता है, खुजली, पपड़ीदार सूखी त्वचा, ड्राई एक्जिमा, सोराइसिस, अगर ये प्रॉब्लम है तो आप दवा का इस्तेमाल करिएगा बर्बेरिस एक्यूफोलियम का। अगली दवा मैंने आपको बताया है बोविस्टा लाइकोपर्डोन। यह उपाय चेहरे पर मुहासे के इलाज में मददगार है। अगर आपको ये लक्षण हैं, हर्प्स वायरस के कारण फोड़ा फुंसी है, अर्टिकेरिया यानी पित्ती है, पूरे शरीर पर पिंपल्स आ रहा है,
प्रूरिटस के साथ स्कर्वी है, शरीर गर्म होने पर खुजली होता है, सुबह उठने पर अर्टिकेरिया की समस्या जो नहाने के बाद और ख़राब हो सकती है, और पेलाग्रा है, विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग है। इनके लिए आप दवा इस्तेमाल करेंगे बोविस्टा लाइकोपर्डोन। ठीक है। फिर अगली दवा मैंने आपको बताया था कैलकेरिया सिलिकेट। यह उपाय उन लोगों के लिए सबसे उपयुक्त है जो दुर्बल या कमज़ोर हैं और ठंड महसूस करते हैं और उनके अंदर ये लक्षण दिखता है: त्वचा पर ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, फोड़े और फुंसी, संवेदनशील त्वचा, सोराइसिस के कारण फोड़ा फुंसी, ठंड लगना और त्वचा का रंग नीला होना, त्वचा पर सूजन या फोड़े, त्वचा में जलन और खुजली। अगर ये कंडीशन है तो आप दवा का इस्तेमाल करेंगे कैलकेरिया सिलिकेट का। ठीक है। उसके बाद अगली दवा हमने आपको बताया है हेपर सल्फर। यह उपाय उन लोगों के लिए सबसे उपयुक्त है जिनकी त्वचा में पस बनने लगता है। इसके अलावा अगर लक्षण है इस प्रकार हैं: पैरों और हाथों पर फटी और परतदार त्वचा है, मुहासे हैं, पित्ती की समस्या धीमे धीमे विकसित होती है, त्वचा पर छोटे छोटे दाने या सूजन जो मवाद के रूप में दिख सकते हैं, मवाद वाले फोड़े हैं, फोड़ा जिसके चारों ओर छोटे छोटे मुहासे होते हैं, मवाद से भरा फोड़ा जिसमें आसानी से खून बह सकता है, हर छोटी मोटी चोट के बाद मवाद बन जाना, प्रभावित हिस्से में चुभन या चिपचिपा लगना, फोड़ा जिसे छूने पर भी दर्द हो सकता है, इसमें मवाद भरा होता है और बदबू आती है। ऐसी लक्षण के लिए आप हेपर सल्फर का प्रयोग करेंगे, जो मैंने आपको हेपर सल्फर बताया है। अगली दवा है कैलियम आयोडेटम। यह उपाय रोजैकिया मुहासे के इलाज में मदद कर सकता है। और अगर लक्षण ये है पलकों और मुंह में द्रव जमना, सूजन है, छोटे छोटे फोड़े हैं, पित्ती है, ग्रंथियों में कठोरता व वृद्धि है, तब आप इस दवा का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है कैलियम आयोडेटम। फिर नेक्स्ट मेडिसिन हमने आपको बताया था लेडम पल्स्ट्रे। यह उपाय उन लोगों के लिए सबसे उपयुक्त है जिनके शरीर में गर्मी की कमी रहती है। यह माथे पर मुहासे का इलाज करने के लिए उपयुक्त है। इसके साथ ही मुहासे के कारण माथे पर अगर दर्द है, खरोंच या छिलना है, चेहरे पर एक्जिमा है, त्वचा पर गंभीर फोड़े हैं, एक चोट के बाद लंबे समय तक धब्बा या निशान पड़ जाना, टखनों और पैरों में खुजली जो खुरचने पर और ख़राब हो सकता है, तो इसके लिए आप इस दवा का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है लेडम पल्स्ट्रे। फिर अगली दवा मैंने आपको बताया सल्फर। सल्फर यह उन लोगों के लिए सबसे उपयुक्त है जिन्हें त्वचा में जलन की समस्या है व त्वचा के बाल कठोर और शुष्क हैं। मुहासे भी इससे ठीक होते हैं। त्वचा पर हर छोटे घाव के बाद मवाद बनना, मुहासे निकलना जिसमें उभार होते हैं, फुंसी, त्वचा की जलन और खुजली को त्वचा को धोते या खरोंचते समय स्थिति को खराब कर देती है। खुजली जो अक्सर बसंत के मौसम में होती है, नाखून की जड़ के पास फटी त्वचा जैसा दिखना, त्वचा पर रैखिक निशान या दरारें, गर्मी, नमी और शाम होने पर खुजली, तो इसके लिए आपको दवा इस्तेमाल करना है सल्फर। इन दवाओं को दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है। आधे कप पानी में, खाना खाने के 1 घंटा पहले या खाना खाने के 1 घंटे बाद। मुंह को बिल्कुल साफ करके, किसी प्रकार की सुगंध मुंह में नहीं होनी चाहिए। तो आधे कप पानी में 5 से 10 बूंद दवाइयों को डाल करके आप आराम से ले सकते हैं। दोस्तों, अलग अलग लक्षणों के आधार पर अलग अलग दवाइयों का मैंने आपको नाम बताया है। सारी दवाइयाँ आपको नहीं लेना है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि होम्योपैथिक दवाइयों का जब भी आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आप क्या करें, पौष्टिक और संतुलित आहार लें, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, नियमित व्यायाम जरूर करें, हमेशा अपनी निजी साफ सफाई को लेकर सजग रहें। और क्या ना करें, औषधि गुणों से युक्त खाद्य और पेय पदार्थ ना लें। ऐसे कैफीन युक्त पेय पदार्थ ना लें जिसकी तेज खुशबू हो। तेज खुशबू वाले परफ्यूम का इस्तेमाल ना करें। गुस्से और दुख जैसी भावनाओं से बचें क्योंकि इनकी वजह से गंभीर लक्षण हो सकते हैं। कोई भी चीज़ जैसे कि नमक, चीनी और मसाले अधिक मात्रा में खाने से बचें। दोस्तों, आपको बता दें कि चिकित्सा के क्षेत्र में उपलब्ध कई तरीकों में से होम्योपैथी एक बहुत ही सुरक्षित और आसान तरीका है जो कि संक्रमण एवं बीमारी से खुद लड़ने के लिए मरीज की प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करती है। होम्योपैथिक दवाओं को प्राकृतिक तत्वों से तैयार किया जाता है, इसलिए इनके कोई दुष्प्रभाव नहीं होते हैं और ये सभी उम्र के लोगों के लिए सुरक्षित मानी जाती है। फिर भी दोस्तों, किसी भी दवा का इस्तेमाल करने के पहले आपको किसी योग चिकित्सक से कंसल्ट जरूर करना चाहिए और उनके द्वारा बताए गए जो है दवा की पोटेंसी की ही आप दवा लें और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई औषधियाँ लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।